हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं, क्योंकि आज चैप्टर की स्टार्ट हो रही है। वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। जी हाँ, आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस, केमिस्ट्री का ये सबसे पहला चैप्टर है क्लास 9th का। मैटर के बारे में आप तो पहले कभी पढ़ के ज़रूर आए होंगे, कभी ना कभी मैटर के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि भाई मैटर क्या होता है। देखो, इन आवर सराउंडिंग्स तो कोई अलग हार्ड बात है ही नहीं। इन आवर सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास मैटर, हमारे आसपास जो है ये मैटर है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो हमारा जो मेन काम होने वाला है इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे मैटर के बारे में। ये मैटर होता क्या है, इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर आपका चलेगा कुछ लेक्चर्स तक। देखते हैं कितना लेक्चर्स लगते हैं इस चैप्टर को होने में। ऑल्दो जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे वो ऐसा पढ़ाएंगे, उस बच्चे के लिए पढ़ाएंगे जिसने अभी तक ये मैटर नहीं पढ़ा है। ठीक है, हम उस बच्चे को सोचते हुए पढ़ाएंगे जिसने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है और वो हमसे ही पहली बार पढ़ रहा है। इस हिसाब से हम उसको पढ़ाने वाले हैं। तो भैया, इस चैप्टर का सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जानने वाला, वो है मैटर। तो सबसे पहले आखिर जान लेते हैं मैटर होता क्या है। मैटर आखिरकार होता क्या है, क्योंकि भाई वही तो मेन है हमारे इस चैप्टर में, मैटर। तो वो ही हम जान रहे हैं कि मैटर आखिरकार होता क्या है। सो मैटर की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं सबसे पहले, क्योंकि हमारे पेपर में तो डेफिनेशन भी आ सकती है, हमें इंग्लिश में पता होना चाहिए ना, हिंदी में तो हम जान ही लेंगे। सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई और ऑक्यूपाइज, ठीक है, वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। वो कोई भी चीज़, वो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, वो कोई भी वस्तु जो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है, जिसे जगह चाहिए, ठीक है, और उसके पास कुछ ना कुछ मास हो। तो स्पेस आप समझते हैं, उसे स्पेस चाहिए, ठीक है, और उसके पास कुछ मास हो, ठीक है, वो हमारा मैटर होता है। अब स्पेस की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा यूनिवर्स मानना है, ठीक है। स्पेस का मतलब ये नहीं कि धरती पर उसे कोई जगह चाहिए, ऐसा नहीं। कोई भी पूरे यूनिवर्स को स्पेस मान लो। अगर पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ रखी हुई है तो उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है या नहीं कर रखा है? भैया बिल्कुल कर रखा है, और उसके पास कुछ ना कुछ मास होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनके पास ये दोनों चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ के पास ये दोनों चीज़ें हैं, तो वो मैटर है। सबसे पहला सोचो, भैया क्या हम मैटर हैं? अच्छा मुझे बताओ, क्या हम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या हमारे पास मास है? बिल्कुल है। तो क्या हम मैटर है? नहीं है? बिल्कुल हम मैटर हैं। और कोई भी चीज़ आपके सामने, आपका पेन हो सकता है, आपके सामने आपकी टेबल रखी हुई होगी जिस पे आप बैठ के पढ़ रहे होंगे, आपका फ़ोन या फिर आपका टेलीविज़न कह लूँ, या फिर कोई भी चीज़, ये वुडन टेबल जो आपके आसपास पड़ी होगी, वो हर चीज़ क्या है? मैटर है। और एग्जाम्पल में मैंने बता रखा है। अच्छा, एग्जाम्पल में हमारे सबसे पहले मन में आता है, भैया क्या एयर हमारी मैटर है? तो एयर हमारी मैटर है भाई, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये सोचने वाला सवाल बन जाता है क्लास 9th के लेवल पे कि क्या एयर हमारी मैटर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सो मैं आपको पहले बता दूं, एयर हमारी मैटर है। और इस पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इज एयर इज अ मैटर और नॉट। आपको एक नंबर में सवाल मिल सकता है। तो याद रखना, एयर आपका मैटर होती है क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उस पर कुछ मास होगा, है ना, क्योंकि हमने बात करी कि दो कंडीशन है। सो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। केवल यही एग्जाम्पल नहीं है, काफ़ी एग्जाम्पल हो सकते हैं। शुगर सैंड, कोई भी छोटी से छोटी चीज़, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ आपकी क्या है? मैटर हो सकती है, अगर उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है और उस पर कुछ मास है। अच्छा, ये तो बात हो गई मैटर की डेफिनेशन की। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई मुझे कंडीशन बताओ कि मैं इस चीज़ को मैटर कह सकता हूँ। मान लो मैं आपके सामने एक पेन रख दूँ और मैं कहूँ बताओ भाई ये मैटर क्यों है, ये मैटर क्यों है, तो उसकी कंडीशन क्या है मैटर होने की? मैटर होने की कंडीशन क्या है? मैटर होने की सिर्फ दो कंडीशन है, और दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। और दोनों कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि वो ऑक्यूपाई स्पेस करता हो, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो। जो आपके सामने में अगर मैं पेन रखूं तो क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो क्या उसके पास मास है? नहीं है? बिल्कुल है। तो मेरी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है ना, इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। इज दैट क्लियर? ये तो होगी बात हमारी मैटर की। अब भैया मैटर
चीज़ें मैटर क्या क्या है वो तो हमें पता चल गया, क्या क्या मैटर नहीं है ये भी बता दो। सो गाइज ये जो फ्रेंडशिप, लव, हेटरेड, गुड मैनर्स या फिर ऑनेस्टी की मैं बात करूं, ये सब क्या है, क्या ये कभी स्पेस ऑक्यूपाई करती है? अब बहुत सारे लोग परेशान हो गए होंगे क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है? मैं आपको बता दूं ये डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, है ना। अब वो फीलिंग्स वाली बात अलग है, फीलिंग वाली बात अलग है कि हमारे तो मन में एक जगह रखती है, ये जगह वाली बात नहीं है, ठीक है। सो ये जो फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, हेट्रेड हो गया, अच्छे व्यवहार, गुड मैनर्स हो गए या फिर ऑनेस्टी कह लूँ, ये कोई ऑक्यूपाई, ये स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करते और ना ही इन पे किसी प्रकार का कोई मास होता है। जब इन पे ना तो स्पेस है ना इन पे कोई मास है, सो ये मैटर नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक ये भी बहुत अच्छा सवाल आ सकता है कि फ्रेंडशिप, लव, हेट्रेड क्या ये मैटर है या नहीं है, ये मैटर है या ये मैटर नहीं है? तो आप कहोगे ये मैटर नहीं है, ठीक है, ठीक है, मैटर ये नहीं है। अब मैटर को हमने बहुत तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश की। हमने मैटर की स्टडी करने के लिए सोचा कि यार किसी तरह हो, ऐसा हो कि हम मैटर को कुछ हिस्सों में बांट दें, हम मैटर को कुछ हिस्सों में बांट दें और उन छोटे छोटे हिस्सों की पढ़ाई कर लें। भाई मैं कहूँ आपको पूरी केमिस्ट्री तैयार करो, पूरी केमिस्ट्री तैयार करो, तो आप कहोगे भैया थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको कहूँ केमिस्ट्री में सिर्फ 5 टॉपिक हैं वे तैयार करने हैं, सो आप कहोगे हाँ थोड़ा सा आसान हो सकता है काम, और मैं इन 5 टॉपिक्स को और हिस्सों में तोड़ दूँ। तो मतलब अगर हम छोटे छोटे हिस्सों को, छोटे छोटे हिस्से की स्टडी कर लें तो हम एक बड़े हिस्से की स्टडी कर ले जाएंगे, हमें पता है। सो हमने कोशिश करी कि हम किसी तरह मैटर को कुछ हिस्सों में बांट दें, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिस्सों में बांट दें। भाई हर चीज़ की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है ना, हम पढ़ता है किसी की अच्छी मेल्टिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, तो किसी की अच्छी बॉइलिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई अच्छा कंडक्टर हो सकता है, कोई अच्छा नॉन कंडक्टर हो सकता है। सो इनके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब पे भी देखेंगे। सबसे पहले मैटर को क्लासिफाई करने की बात करें तो हमारे चैप्टर में मैटर के क्लासिफिकेशन पे बात है कि सबसे पहले जिन्होंने मैटर के क्लासिफिकेशन की कोशिश की, मतलब सबसे पहले नहीं है, हमारे इंडियन फिलोसफर ने कुछ कोशिश की मैटर को क्लासिफाई करने के लिए, या फिर उन्होंने मैटर को कुछ पदार्थ में कहा कि मैटर जो है वो कुछ चीज़ों से मिलके बना है। उन्होंने कहा कि मैटर कुछ चीज़ों से मिलके बना हुआ है। भाई क्लासिफाई करा है तो वो तो यही है ना। भाई मैं आपसे पूछूं कि केमिस्ट्री किस चीज़ों से मिलके गई है, तो आप कहोगे भैया ये सब चीज़ों को अगर आप मिला दो तो ये केमिस्ट्री बनती है, ठीक है। सो इसी तरह अगर मैं आपको पूछूं मैटर क्या है, तो आप कहोगे भैया ये चीज़ें मिला दो तो मैटर बन जाएगा, ठीक है। तो मैटर को क्लासिफाई किया उन्होंने नंबर ऑफ वेज में, और एंशंट इंडियन फिलोसफर ने कहा कि कोई भी मैटर, उन्होंने कहा कोई भी मैटर, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो 5 बेसिक चीज़ों से मिलके बना हुआ है, वो 5 बेसिक चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, ठीक है, चाहे इसमें हम हो चाहे आपके सामने रखी हुई ये बेंच हो। उन्होंने कहा कि ये 5 चीज़ों से मिलके बनी हुई है, और उन्होंने उस 5 चीज़ों को कहा पंच तत्व, ठीक है। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा इसका, पंच तत्व। और वे पंच तत्व क्या है? एक है हमारा एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ों, कोई भी चीज़ इन 5 चीज़ों से ही बनी है। हो सकता है कोई 2 चीज़ों से बनी हो सकता है कोई 3 चीज़ें, हो सकता है कोई 5 चीज़ों से बनी हो। उन्होंने कहा बस जो भी चीज़ें हैं ना इस दुनिया में, वो इन 5 चीज़ों से मिलके बनी हुई है। अगर मैं उसे हिंदी में कहूँ तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, ठीक है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। उन्होंने कहा जो कुछ भी इस दुनिया पे है वो इन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। चाहे वो हमारा वायु हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे अग्नि हो, आकाश हो, जल हो, इनसे मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब उनकी बात में भी कुछ दम था, लेकिन अब जो हुआ वो हुआ कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने कहा कि हम कुछ अलग तरीका रखते हैं मैटर को क्लासिफाई करने का, हम मैटर को क्लासिफाई करने का अलग तरीका ढूंढते हैं। और उन्होंने क्लासिफाई किया मैटर को उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। मैटर को किस बेस पे क्लासिफाई किया? उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। मान लो मैं आपको कहूँ आपकी क्लास है 9th क्लास, उसके मुझे 2 सेक्शन बनाने हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने 2 सेक्शन बनाने के लिए क्या करा, बच्चों की प्रॉपर्टीज देखी, है ना। प्रॉपर्टीज हो सकती है कि कौन बच्चा जो है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है कि भाई कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छा है पढ़ने में। मैं हो सकता है सारे अच्छे बच्चों को एक सेक्शन में डाल दूँ, और थोड़े वीक स्टूडेंट्स को, देखो वीक तो कोई होता नहीं खैर मेरे मानने में, लेकिन जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनको एक सेक्शन में डाल दूँ।
एक ये बात हो जाए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है भाई, कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है। अब ज़रूरी तो नहीं कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा हो वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो। तो मैंने क्या करा, कौन सी प्रॉपर्टी के बेस पे सेक्शन बांट दिए, जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनको एक सेक्शन में डाल दिया, जो बच्चे स्पोर्ट्स में नहीं अच्छे हैं उनको एक सेक्शन में डाल दिया, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं भाई, है ना। या फिर मैं नाम के हिसाब से भी डाल सकता हूँ कि जिन बच्चों का नाम ए से कुछ भी तक है, ए से एम तक है, वो एक सेक्शन में, जिनका नाम एम से जेड तक है वो एक सेक्शन में। सो कुछ भी प्रॉपर्टीज हो सकती थी। साइंटिस्ट ने कहा कि हम इसे प्रॉपर्टीज के बेस में बांटेंगे, और वे जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो दो तरह की होंगी। एक होगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने क्लासिफाई कर दिया था मैटर को दो बेसिस पर, दो वेज में उन्हें क्लासिफाई कर दिया था। एक थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज में आखिरकार आता क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, ठीक है। ऑल्दो फिजिकल प्रॉपर्टीज छोटी चीज़ नहीं है, बहुत वास्ट टॉपिक है ये भी। लेकिन अगर मैं बहुत आसान में एक शब्द में कहूँ, देखो जिन्होंने वास्ट टॉपिक पढ़ रखा है वो मुझे अभी पकड़ सकते हैं, वो कहेंगे भाई तूने इतने में आसान से कैसे बता दिया। अगर मैं कहूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कह सकता हूँ अपीरियंस, ठीक है। दिखता कैसा है वो मैटर। भाई आपके सामने एक मैटर पड़ा हुआ होगा कोई भी, भाई आपके सामने पानी भी पड़ा हुआ है, आपके सामने आपका फ़ोन है और एयर है। ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई। आपका जो फ़ोन है वो सॉलिड है, जो पानी है वो लिक्विड है, जो एयर है वो गैस है। तो क्या इनके अपीरियंस के हिसाब से मैटर क्लासीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। अब स्मेल के बेसिस पे भी क्लासीफाई होता हो सकता है, उसके टेम्परेचर के बेसिस पे भी हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के भी हिसाब से हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। अपीरियंस हो गया, कलर हो गया, ऑर्डर, ऑर्डर होता है स्मेल, स्मेल कैसी है, ठीक है। इन सब बेसिस को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डालते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि केमिकली जो आपका मैटर है वो कैसा है। केमिकली आपका मैटर किस किस तरह की केमिकल रिएक्शन शो करता है। भाई एक मैटर है जो पानी के साथ रिएक्ट करता है, एक मैटर है जो पानी के साथ नहीं रिएक्ट करता है। तो ये केमिकल रिएक्शंस होती है। तो आपको मैं बता दूं कि केमिकल रिएक्शंस हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर जो है ये सब चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि ये एलिमेंट क्या होता है, ये कंपाउंड क्या होता है, ये मिक्सचर क्या होता है, ये हम सब चीज़ेंगे अगले चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस बेसिस पे क्लासीफाई हुई है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेस में। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कोई चीज़ या तो सॉलिड होगी, या फिर वो लिक्विड होगी, या फिर वो गैस होगी, है ना। आप ही मुझे बताओ, जो आपके सामने एक पेन रखा हुआ है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। आप कहोगे भाई सॉलिड है। या फिर मैं आपके कहूँ ये जो पानी है वो लिक्विड है, गैस है। आप कहोगे लिक्विड है, ठीक है। अब मैं कहूँ नाइट्रोजन गैस कैसी है, गैस है, ठीक है। या फिर मैं एयर कहूँ वो भी गैस है ना। सो हम इन चीज़ों के बेसिस में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल ओनली डिस्कस मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो हम केवल और केवल मैटर को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक तो हुआ इस चैप्टर में मैटर का डिस्कशन कि मैटर होता क्या है। अब बात करते हैं मैटर बना किससे है। मैटर बना किससे, भाई आपकी जो ये बहुत बड़ी सी बेंच है, देखो मेरे सामने बेंच रखी हुई है इसलिए मैं बार बार बेंच का एग्जांपल दे रहा हूँ। परेशान ये मैं सोच रहा कि बार बार बेंच का क्यों एग्जांपल ले रहा है, ठीक है। सो जो ये मेरे सामने बहुत बड़ी बेंच रखी हुई है, आपके सामने कुछ भी रखा होगा, ये छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना होगा ना, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना होगा। सो उसे हम बोलते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स। अगर आप एस चांद जैसी बुक पढ़ोगे, जो बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है एस चांद जैसी बुक, जिसे मैं खुद फॉलो करता हूँ, ठीक है। वैसे ऑल्दो मैं एनसीईआरटी प्लस एस चांद फॉलो करता हूँ, ठीक है। अगर आप एस चांद जैसी बुक पढ़ोगे तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। उन्होंने कह रखा है कि जो एक पानी की ड्रॉप है ना, एक पानी की ड्रॉप, ये भी बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। उन्होंने कहा कि वो करीबन करीबन 10 की पावर 21 पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। 10 की पावर 21 पार्टिकल से मिलके बनी है। और ये मैं बता दूँ, ये 10 × 21 नहीं है, ये है 1000। कितनी जीरो आएंगी पता है, 21 जीरो आएंगी।
उन्होंने कहा ये इतने पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। अब एक छोटा सा पानी का ड्रॉप अगर इतने पार्टिकल से मिलके बना हुआ है तो आप समझ सकते हो कि मैटर कितना ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स में टूट सकता है। मैटर कितना ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स में टूट सकता है। भाई एक पानी का ड्रॉप जो मुश्किल से हम अपने हाथ में ले लें तो पता नहीं चलता कितना छोटा है, वो भी 10 की पावर 21 पार्टिकल्स अगर मिलके बना हुआ है तो इससे हमें क्लियर हो सकता है कि मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। और वो पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, वो पार्टिकल बहुत ज़्यादा ही छोटे होंगे। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हमारे आसपास कोई भी चीज़ हो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। हमारे आसपास क्या, हमारी खुद का शरीर, हमारा खुद का बॉडी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। हमारा शरीर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। सो जो ये पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर को बनाते हैं, उन्होंने कहा कि जो ये सबसे छोटा पार्टिकल हो सकता है ना, वो या तो एक एटम हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है। अब देखो, हमने मैटर को भी तोड़ दिया। आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक मैटर था, हमने उस मैटर के भी छोटे हिस्से कर दिए और कह दिया कि वो सबसे छोटी यूनिट जिससे एक मैटर मिल के बना होगा वो या तो एक एटम होगा या एक मॉलिक्यूल होगा। वो या तो एक एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, आपके सामने कुछ भी पड़ा होगा, मैं दोबारा से टेबल नहीं कहूँगा, उसको आप बहुत छोटे करके तोड़ो। जब तक तोड़ो तब तक आप तोड़ सकते हो। और जब आपको लगे भाई मैं नहीं तोड़ सकता, मतलब ये आपके लेवल तक मैं बता रहा हूँ, होल तो ऐसा नहीं होता, आपके लेवल तक अगर मैं बताऊँ जब तक आप तोड़ सकते हो तब तक तोड़ो। और जब आपको लगे भाई इससे ज़्यादा ये टूट नहीं सकती, तो उससे वो मिलके बने होंगे, उन छोटे छोटे पार्टिकल से वो मिलके बना होगा। और वो सबसे छोटा पार्टिकल आपके लेवल तक आप उसे एटम मान सकते हो। ऑल्दो एटम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। हम एटम निकाल नहीं सकते तोड़ तोड़ के, ठीक है, हम ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, ठीक है। सो सबसे छोटी इकाई होती है जिससे कोई मैटर बनता है, उसको एटम बोलते हैं। अब भैया हमने ये तो मान लिया कि पार्टिकल से बनता है, लेकिन इसका एविडेंस तो दो हमें, इसका कोई प्रूफ तो होगा कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है। भाई आपने बताया हम मान ले, ये बात ठीक है, लेकिन कोई एविडेंस होता तो अच्छा लगता। सो एविडेंस भी है भाई। सो द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इन द मैटर आर देयर मोशन matter and their motion come from the experiment of diffusion. So diffusion का एक एक्सपेरिमेंट हुआ। डिफ्यूजन से हमें पता चला कि ये जो मैटर है ना आपका पार्टिकल से मिलके बना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन होता है नेट मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। भैया क्या कहा ये इंग्लिश में, आपने समझ नहीं आया। मान लो भाई मैं जब भी एक अगरबत्ती को एक रूम में जलाता हूँ, मान लो एक रूम के कॉर्नर में ही मैंने एक अगरबत्ती जलाई, तो क्या उसकी जो महक है, खुशबू है, वो सिर्फ उसी पार्ट में होती है कमरे के? नहीं ना भाई, कई बार तो ऐसा होता है कि वो पूरे कमरे में ना घूम के पूरे घर में घूम जाती है, वो पूरे घर में घूम जाती है। सो ये क्या बता रहा है कि जो वो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूजन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ महक नहीं है वो वहाँ वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, जहाँ जहाँ नहीं है वो वहाँ वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। होता है ना ऐसे। तो ये क्या है, डिफ्यूजन है। आपके एक बात कहूँ, वैसे डिफ्यूजन इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे, तो परेशान होने की बात नहीं है। सो एविडेंस क्या है कि पार्टिकल जो है वो मैटर जो है पार्टिकल से मिलके बना है, उसका एक सबसे बेस्ट जो एविडेंस है वो है डिफ्यूजन, और दूसरा है ब्राउनियन मोशन। और अब हम इन्हीं को पढ़ेंगे, तो चलते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले चलता हूँ मैं डिफ्यूजन समझने के लिए, डिसॉल्विंग ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब इसमें हम डिफ्यूजन ही समझेंगे, परेशान मत होना। डिसॉल्विंग ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, जब भी मैं कोई सॉलिड को लिक्विड में घोलता हूँ, आप कोई भी एक सॉलिड मान लो, ठीक है, एक सॉलिड मान लो, जब आप उसे पानी में घोलते हो, क्या वो घुलता है नहीं घुलता? आप कहोगे बिल्कुल घुलता है। चाहे आप अपने पानी में चीनी घोल के देखो तो आप कहोगे भैया वो भी घुलती है, वो भी घुलती है। अगर मैं कलर की बात करूं, आप सबने होली जरूर खेली होगी, ठीक है, नहीं खेली कोई बात नहीं। आप एक काम करो, यूट्यूब पे एक वीडियो है, आप वो जरूर देखना। और वो है जब आप पानी में पोटेशियम पर मैग्नेट डालते हो, ऑल्दो मैंने ये दिखा रखा है, लेकिन जब अगर हम वीडियो देख लें तो मज़ा ही अलग है, ठीक है। तो मैं ज़रूर कहूँगा किसी ने ज़रूर डाली होगी, वो देखना।
सो गाइस हो क्या रहा है यहाँ पे देखोगे आप, मैंने यहाँ पानी में क्या किया है, पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दिया। मेरे पास पानी था जिसमें मैंने क्या करा, पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दिया। ऑल्दो ये पर्पल कलर का होता है लेकिन मेरे पास पर्पल कलर का पेन नहीं था, तो एडजस्ट कर लेना। सो ये पोटेशियम पर मैग्नेट मैंने पानी में डाला। जैसे ही मैंने पानी में डाला आप देख पा रहे हो अभी कुछ नहीं हो रहा है। ये जो ये है ये पोटेशियम पर मैग्नेट मेरा डला हुआ है, ये पोटेशियम पर मैग्नेट मेरा डाला हुआ है। कुछ टाइम बाद होगा क्या, कुछ टाइम बाद आप देखोगे होगा क्या, कुछ टाइम बाद वो पोटेशियम पर मैग्नेट पानी में घुलने की कोशिश करेगा। अब भाई ये तो आप सभी जानते हो ऐसा तो होता ही है, ठीक है, ऐसा होता है, वो घुलने की कोशिश करेगा। और अगर हम कुछ टाइम बाद देखेंगे तो वो पूरा घुल चुका होगा, वो पूरा घुल चुका होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हियर वी डिजोल्व पोटेशियम पर मैग्नेट इन वाटर, हमने पोटेशियम पर मैग्नेट को पानी में घोला है। अच्छा पोटेशियम पर मैग्नेट भी छोड़ो, आप एक काम करना, एक पानी का ग्लास लेना और उसमें एक आधी चम्मच हल्दी डाल के देखना। आधी चम्मच जब आप हल्दी डालोगे तो, क्योंकि हल्दी तो वैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटी हुई है, ठीक है, पिसी हुई हल्दी होगी वो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में पहले टूटी हुई है, वो होगा क्या, बहुत जल्दी से पानी में पूरा घुल जाएगी और आपका जो पानी है वो पूरा येलो हो जाएगा, पूरा का पूरा पानी आपका येलो हो जाएगा। तो वो क्या दिखाता है कि पानी में आपकी पूरी हल्दी घुल गई है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने हल्दी डाली पानी में वो सबसे नीचे गई, सबसे नीचे गई। अब पानी में वो पूरा घुलने की कोशिश करेगी, जिस तरह मैंने आपसे कहा था अगरबत्ती की जो वो खुशबू है वो हर जगह जाने की कोशिश करती है, वो है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अब आ गया क्लियर, डिफ्यूजन क्या होता है, आओ डिफ्यूजन समझते हैं और अच्छे से। ऑल दो डिफ्यूजन पे पूरा टॉपिक है, मैंने अभी अभी कहा है। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट, मूवमेंट किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ के मूवमेंट को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब भैया डिफ्यूजन होगा कहाँ से कहाँ, ये भी हमें पता है। डिफ्यूजन होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा 8th क्लास में ज्योग्राफी में विंड विंड पढ़ के आए होंगे, है ना। विंड में आपने पढ़ा है कि विंड ट्रेवल करती है हायर रीजन टू लोअर रीजन। हवा कहाँ चलती है, हायर रीजन से लोअर रीजन। प्रेशर कहाँ चलता है, हायर रीजन टू लोअर रीजन। आसान भाषा में कहूँ तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से वो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, लोअर रीजन में, ठीक है। अगर मैं पानी आपको कहूँ, मान लो मैं एक ऐसा पानी की टंकी बना दूँ और मैं यहाँ पे पानी भर दूँ, यहाँ तक पानी भर दूँ, यहाँ तक पानी भर दूँ ऊपर तक, देखो ये निकल गई। तो जब यहाँ तक पानी आ जाता है वो क्या यहाँ ट्रेवल करने की कोशिश नहीं करता, वो यहाँ ट्रेवल करने की कोशिश नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पानी का कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गया है। यहाँ बहुत कंसंट्रेशन क्या हो गए, हाई हो गई है, और आपने स्पेस प्रोवाइड कर दिया है पानी को, इसलिए वो ट्रेवल कर सकता है। अगर आप स्पेस नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो तो मजबूरी है, लेकिन क्योंकि आपने उसे स्पेस प्रोवाइड कर दिया है तो अब वो यहाँ से ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पानी होगा। लेकिन मैं कहूँ पानी अगर यहीं तक है तो क्या वो ट्रेवल करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। अच्छा अब देखो ये पूरी फिगर, अब करो बिल्कुल क्लियर। यहाँ हुआ क्या, मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट डाला, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूँ ये फिगर मैंने एस चांद में से उठाई है। एस चांद जैसे मैंने कहा बहुत ही अच्छी किताब है, अगर आप 9th 10th के लिए उसे यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। ऑल्दो ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये सोचना मत, मुझे पैसे मिले हैं इसके लिए, ठीक है। सो ये मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट डाला पानी में। कुछ समय बाद हुआ क्या, मेरा पोटेशियम पर मैग्नेट पर्पल कलर का जो था वो पानी में घुलने के बिल्कुल घुल रहा, वो पानी में घुल रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे घुल रहा है और कुछ नहीं हो रहा, वो अपना आप घुल रहा है। और कुछ समय बाद पूरा का पूरा पानी जो है वो पर्पल कलर का हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम पर मैग्नेट पूरा जो है वो घुल जाता है, ठीक है, पूरा पोटेशियम पर मैग्नेट घुल जाता है, ठीक है। सो यही था हमारा एग्जांपल। अब ये हुआ कैसे, ये देखो, ये है, ये हुआ कैसे। पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो क्रिस्टल का बना हुआ था, उसके पास कुछ पार्टिकल्स थे। अब पानी के भी तो पार्टिकल्स होंगे ना, पानी भी पार्टिकल से मिलकर बना है। सो होता क्या है, जो ये आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, ये पानी के क्रिस्टल्स के, ये पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाके रुक जाता है, ठीक है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में चला जाता है। मान लो ये एक पानी का पार्टिकल है, ये एक पानी का पार्टिकल है। सो होता क्या है, ये जो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है वो यहाँ पे आ जाएगा पानी के पार्टिकल्स के बीच में। और जब पानी के पार्टिकल्स के बीच में आ जाएगा और पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे, तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पानी का पार्टिकल है, कौन सा पोटेशियम पर मैग्नेट का पार्टिकल है। अभी सारा का सारा फर्स्ट फिगर में सारा का सारा पोटेशियम पर मैग्नेट बिल्कुल नीचे है। थोड़े टाइम बाद देख पा रहे हो पानी
आपका पोटेशियम पर मैग्नेट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और आप पूरे का पूरा पोटेशियम पर मैग्नेट सारी जगह फैल चुका है। ठीक है, अब ये देख के तो आप कह रहे होंगे भैया हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, पर भाई फिर बता रहा हूँ पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं करोगे। ये फिगर को एक बार स्टॉप करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब इस पर हमें एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ना है, वो है हाउ डज शुगर डिजॉल्व इन वाटर। किस तरह शुगर जो है वो पानी में घुलती है। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, और बिल्कुल मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा, आप ये पढ़ना ज़रूर। मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। व्हेन शुगर इज़ एडेड टू वाटर, जब आप शुगर को पानी में डालते हो और उसको स्टिर करते हो, स्टिर कैसे, मतलब आप किसी चम्मच से या फिर एक छोटी सी स्टिक से जब आप उसे घुमाओगे तो होता क्या है, आपकी शुगर घुल जाती है, और वो थोड़ा जल्दी घुल जाती है। ठीक है, वो थोड़ा जल्दी वो है घुल जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शुगर और जो वाटर है वो काय से मिलके बने हैं, वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हैं। वो किससे मिलके बने हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हैं, और ये स्मॉल पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि आप उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ये पार्टिकल इतने छोटे हैं कि आप उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, तो हमको पता नहीं चलेगा कौन सा शुगर है कौन सा पानी है। सो व्हेन शुगर डिजॉल्व, टाइनी शुगर पार्टिकल्स ब्रेक ऑफ इन स्मॉलर पार्टिकल। जो हमारा ये शुगर है ना, ये छोटे हिस्सों में टूट जाती है। आपके हिसाब से शुगर बहुत छोटी नहीं है, आप देख सकते हो, लेकिन जैसे वो पानी में जाएगी वो बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी, जिसकी वजह से अब होगा क्या, वो छोटे छोटे पार्टिकल शुगर के पानी के पार्टिकल्स के बीच में चले जाएंगे। वो पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में चले जाएंगे, और उनके साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। उनके साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और क्योंकि वो मिक्स हो जाएंगे सो द शुगर सॉल्यूशन विल टेस्ट स्वीट। अब जो आप पानी पियोगे वो आपको मीठा मीठा लगेगा, इवन दो वी कैन नॉट सी द शुगर, और आपको शुगर नहीं दिखती है, आपको शुगर नहीं दिखती है। अच्छा, अब इसमें एक सोच रहे होंगे बच्चे, भैया स्टिर करने की वजह से क्या वो घुला है, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने स्टिर किया है वो जल्दी घुला है। अगर आप स्टिर नहीं भी करोगे तो वो घुलेगा। अगर वो आपका 2 मिनट में घुल रहा है, हो सकता है 20 मिनट में घुले, हो सकता है एक दिन में घुले, लेकिन वो पानी में घुलेगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप उसे स्टिर कर रहे हो, इसलिए हो क्या रहा है, जो आपके शुगर के पार्टिकल्स हैं वो स्टिर करने की वजह से, घुमाने की वजह से जल्दी मिल रहे हैं। यहाँ ये बिल्कुल मत सोचना कि स्टिर कर रहे हैं इसलिए मिल रहा है। स्टिर कर रहे हो इसलिए आप बस उसका रेट बढ़ा रहे हो, आप टाइम को कम ले रहे हो उसे करने में। ऑल्दो अगर आप नहीं भी करोगे स्टिर तो ऐसा नहीं है वो घुलेगा नहीं, वो घुलेगा, लेकिन उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ये बता दिया हमने। अब चलते हैं भैया, ये तो समझ में आ गया कि सॉलिड किस तरह सॉलिड किस तरह लिक्विड में घुलता है। ये जैसे हमने फिगर देखा हमें समझ में आ गया कि सॉलिड किस तरह लिक्विड में घुलता है। सॉलिड जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है और लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ मिल जाता है। ये बताओ भैया कि गैस कैसे मिलती है। गैस कैसे पार्टिकल्स में टूटती है, इसका ये बहुत ही प्यारी फिगर मैंने आपको बना रखी है। ये आप फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें मेरे पास एक जार है जिसमें नीचे मेरे पास मौजूद है रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर। ठीक है, ब्रोमीन जो है वो हमारा रेड ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पे मेरे नीचे वाले जो ये मेरा जार है, ये ट्रांसपेरेंट जार है, इसमें मेरे पास मौजूद है रेड ब्राउन क्या, ब्रोमीन वेपर, और ऊपर वाले जार में मेरे पास मौजूद है एयर। और एयर कैसे, कलरलेस है, तो ये बिल्कुल खाली हमको दिख रहा है। ठीक है, अब कुछ समय बाद होगा क्या, क्योंकि मैंने आपको कहा डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होने की वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल यहाँ वहाँ जाना चाहता है जहाँ पे वो नहीं है, एक पार्टिकल्स वहाँ जाने की कोशिश करते हैं जहाँ वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे घिरे हुए हैं ना, आप ये कह सकते हो यहाँ पे इनकी लड़ाई होगी, अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगे एयर के पार्टिकल्स, क्योंकि वो दिखते नहीं है पर है तो है, इसलिए वो नीचे आने की कोशिश करेंगे, और कुछ समय बाद डिफ्यूजन की वजह से कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर भी आपके पास ब्रोमीन आ जाएगी। अब यहाँ पे एयर भी है, ये मत सोचना एयर नहीं है, यहाँ पर भी आपके पास रेड ब्राउन कलर की ब्रोमीन वेपर आ जाएंगी, और यहाँ पर भी आपके पास रेड ब्राउन कलर की ब्रोमीन वेपर आ जाएंगे। ठीक है, ये फिगर आप बनाओगे तो समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी लिखना होगा तो आप लिख लेना है। अब डिफ्यूजन से हमें दो चीज़ों के बारे में पता चल गया है। मैटर का नेचर हमें पता चल गया है डिफ्यूजन की वजह से। भैया मैटर का नेचर मतलब, अब क्योंकि हमने डिफ्यूजन पढ़ा है
डिफ्यूजन पढ़ा है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट होना ही डिफ्यूजन होता है। क्योंकि हमने डिफ्यूजन पढ़ लिया है तो हमें मैटर का नेचर पता चल गया है। अब हर बच्चे का कुछ नेचर होता है ना, कुछ नेचर होता है, क्योंकि हम उसके साथ समय बिताते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा ना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मतलब ये ना मजाक ज़्यादा नहीं करता, सिंसियर बच्चा है। या फिर एक दूसरा बच्चा है जो सिर्फ मजाक ही करता है। तो उसका नेचर हमें पता चल गया मैटर का डिफ्यूजन की वजह से। और मैटर का नेचर क्या 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 पता चले हैं। पहला जो नेचर हमें पता चला है कि मैटर जो है वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। मैटर जो है वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। पहला बात क्लियर होगी। कैसे पता चला? क्योंकि हमने सॉलिड में लिक्विड को मिलाया था, वो लिक्विड में सॉलिड को डाला था जिसकी वजह से वो घुला था, याद है? सो पहली बात तो ये पता चली। दूसरा हमें पता चला कि जो ये मैटर के पार्टिकल्स है ना, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। अब भाई अगर ये मूव नहीं करते तो क्या ये घुलते? अगर ये मूव नहीं कर रहे होते तो क्या ये नीचे से ऊपर जाते? अगर ये मूव नहीं कर रहे होते तो ये ऊपर से नीचे जाते? नहीं जाते ना। तो एक बात समझ में आ गई कि मैटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। एक बात समझ में आ गई, मैटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है। और दूसरी बात, मैटर जो है वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ये है मैटर का नेचर, ये है मैटर का नेचर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द नेचर ऑफ मैटर। मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है और मैटर जो है कंस्टिन्यूटली मूवमेंट कर रहा है। अब तीसरी अगर हम बात करें, तीसरा है मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। सबसे पहले भैया पोलन ग्रेन क्या होता है? तो भाई देखो, वैसे मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास 11th 12th में बायोलॉजी नहीं थी। तो मुझे जितना पता है मैं आपको पोलन ग्रेन्स के बारे में उतना बता सकता हूँ। सो पोलन ग्रेन होते हैं, जो आपने एक फ्लावर ज़रूर देखा होगा, तो उस फ्लावर का मेल पार्ट होता है ना, उसके बिल्कुल टॉप लेयर पे, अगर मैं एक बिल्कुल रफ फिगर बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, वैसे ये बिल्कुल एक फ्लावर मान लो, ये फ्लावर का ऊपर वाला हिस्सा, तो जो ये मेल पार्ट होगा उसके बिल्कुल टॉप लेयर में आप देखते हो कुछ होता है ना, वो जिसे हम स्टेमन बोलते हैं, जिसे हम स्टेमन बोलते हैं, मेल पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उसमें होते हैं पोलन, उसमें होते हैं पोलन। और वो पोलन जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, उन्हें हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। बहुत छोटे होते हैं। आप एक काम करना, गूगल पे जाना, पोलन ग्रेन्स डालना, आपको एक इमेज दिखेगी, वो होता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है। आई होप आपको मैंने सही समझाया होगा। अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है। सो पोलन ग्रेन्स आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब पोलन ग्रेन्स मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, पोलन ग्रेन्स बहुत हल्के होते हैं, बहुत ही हल्के, और बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और जो पोलन ग्रेन्स जब आप पानी में डालते हो ना, वो कुछ मूवमेंट करेंगे, ठीक है, वो चलेंगे ना, और वो ऐसा सा मूवमेंट करते हैं, जिग जैग मूवमेंट, ठीक है। ये जिग जैग मूवमेंट है, ये मत सोचना ये फिक्स है। आप कहीं भी किसी भी दिशा में बना लो इसे, ये तो मैंने बस ऐसे छाप दिए। ये जिग जैग मूवमेंट करते हैं, ठीक है। ये जिगजैग मूवमेंट शो करते हैं जब आप पोलन ग्रेन्स को पानी में डालते हो। देखो ये है मेरा पोलन ग्रेन, ये जो ब्लैक डॉट है ना, ये है क्या है? पोलन ग्रेन। और ये कैसा जिगजैग मूवमेंट शो कर रहा है। और ये जो जो खाली जगह है वो क्या है? मेरा इनविजिबल, मेरे मूविंग पार्टिकल्स हैं पानी के, ठीक है। सो ये खाली जगह है, ये क्या है? पानी के पार्टिकल्स हैं। खाली जगह क्या है? मेरा पानी के पार्टिकल्स हैं। अच्छा, ये जो मोशन है ना, ये जिगजैग मोशन जो है, ये जो जिगजैग मोशन है, इसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। वो क्यों बोलते हैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सो पोलन ग्रेन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाई फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। सबसे पहला सवाल बनता है, पोलन ग्रेन्स आखिरकार पानी में मूवमेंट कर क्यों रहे हैं? अगर हम पानी में डल जाएं तो हम तो नहीं चलते। हम अगर खुद से चलते हैं तो चलते हैं, बाकी नहीं चलते। पानी में चल क्यों रहे हैं? तो पानी में वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो जो है कॉन्स्टेंटली हिट कर रहे हैं, हिट किए जा रहे हैं फास्ट मूविंग पार्टिकल्स के द्वारा। और वो पार्टिकल का है क्या? पानी के हैं। और मैंने आपको फिर कहा है कि जो पोलन ग्रेन है वो बहुत हल्के हैं। जब कोई हल्की चीज़ पे कोई भारी चीज़ आके टक्कर मारेगी तो वो चलेगी नहीं चलेगी? भैया बिल्कुल चलेगी। एग्जाम्पल ले लो, जब एक साइकिल को मैं अगर एक ट्रक से लाके टक्कर मरवा दूं तो क्या वो चलेगी नहीं चलेगी? भैया चलेगी क्या? वो दौड़ेगी। क्या हो सकता है टूट जाए, वो अलग बात है। अभी ब्राउनियन मोशन ना, हमने से ब्राउनियन मोशन क्यों कहते हैं? ये जो जिगजैग मोशन थी ना,
इसको हम ब्राउनियन मोशन क्यों कहते हैं? हम इसको ब्राउनियन मोशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सबसे पहले किसी ने बताया था ना कि पोलन ग्रेन्स ऐसी मोशन करते हैं, ऐसी मोशन करते हैं, जिन्होंने बताया था वो थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि पोलन ग्रेन्स ऐसे जिगजैग मोशन करते हैं। अब क्योंकि उन्होंने बताया था तो लोगों ने सोचा भाई इन्हें सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा कि ये जिगजैग मोशन तो है ही है, लेकिन ये ब्राउनियन मोशन है क्योंकि इन्हें ब्राउनियन नाम के साइंटिस्ट ने बताया है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे बताया है, इसलिए ये कैसी मोशन है? ये है ब्राउनियन मोशन। ठीक है। सो जो ये जिगजैग मोशन मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स होती है सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और अ गैस, अब गैस भी ब्राउनियन मोशन शो करती है, इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अगर आसान भाषा में पूछे ब्राउनियन मोशन क्या होती है तो बस ये बता देना कि द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। जो ये जिगजैग मूवमेंट है उसी को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। जिगजैग मोशन को ही ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। ये है आपकी जिगजैग मोशन। एक बार फिगर देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है। सो ब्राउनियन मोशन जो है मैंने अभी आपको बताया कि गैसेस के द्वारा भी की जाती है, क्योंकि भाई लिक्विड कर सकता है तो गैस भी कर सकता है। ठीक है भाई, मान लो मैं कहूँ डस्ट के पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स। अच्छा, कभी एक रूम में धूप को एंटर करते हुए देखा है? आपने देखा होगा धूप में आप देखते हो कि बहुत छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स दिखते हैं, है ना? वो डस्ट के पार्टिकल्स आपको दिखते होंगे, आपको दिखता होगा कि वो मूव कर रहे हैं, आपको दिखता होगा वो मूव कर रहे हैं। कभी देखा होगा आपने ज़रूर से। ये देखिए, ये मैंने धूप के पार्टिकल्स बनाए हैं, ये धूप एंटर कर रही है एक रूम में तो हमें दिखता है कि ये दिखता है कि ये जो है ये धूप के साथ हमें कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं। हम सोचते हैं ये फोटोन्स है। अच्छा, फोटोन्स नहीं पता, कोई नहीं। ये आपको दिखता होगा कि ये डस्ट के पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं। ये डस्ट के पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं भाई। ये जो आपके धूप के साथ एंटर होते हैं ना, ये क्या है? डस्ट के पार्टिकल्स। और ये एयर की वजह से मोशन शो करते हैं। और कैसा मोशन शो करते हैं? जिगजैग मोशन। अब क्योंकि वो धूप जब निकलती है तभी आपको शो होता है। आप कहोगे भैया हमें वैसे क्यों नहीं शो होता है? ठीक है, जब आप धूप एक रास्ते में ट्रेवल करते हैं ना तभी ज़्यादा शो होंगे आपको अच्छे से। तो ये था आपका ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन कुछ नहीं है, एक जिगजैग मोशन है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? सो ब्राउनियन मोशन जैसे हमने बताया, एग्जाम्पल भी दिया, ये गैसेस द्वारा भी शो किया जाता है। अब द टाइनी डस्ट पार्टिकल्स मूव हियर एंड देयर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर। जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आपके एयर में मौजूद हैं वो क्या होते हैं? एयर द्वारा टकराते हैं। अब क्योंकि वो टकराते हैं तो वे मोशन शो करते हैं। और वो कैसी मोशन शो करते हैं? ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। ठीक है। अब ब्राउनियन मोशन ने भी कुछ नेचर बताया। किसका? किसका? मैटर का नेचर बताया ब्राउनियन मोशन ने। और जो उन्होंने नेचर बताया ना वो बिल्कुल वही नेचर बताया जो डिफ्यूजन ने बताया था। जो नेचर मैटर का डिफ्यूजन ने बताया था, बिल्कुल वही नेचर ब्राउनियन मोशन ने बताया मैटर का। वो क्या था कि मैटर जो है हमारा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, तभी तो टकरा के उन्हें मोशन शो करवा पा रहा था, है ना? और दूसरा क्या है? क्योंकि हल्का भी था। और जो दूसरा है कि हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। जो हमारे मैटर के पार्टिकल हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा कि हमारे डस्ट के पार्टिकल मूव कर रहे हैं क्योंकि एयर उनसे आके टकरा रही है। या फिर अगर मैं ये कहूँ, ये पोलन ग्रेन्स का एग्जांपल दूँ तो पानी उससे आके टकराता है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन ऐसा 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 मोशन शो करते हैं। और ये मोशन का नाम है ब्राउनियन मोशन। आई होप वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि भैया मुझे ये समझ नहीं आया। अगर कुछ समझ में आया तो ज़रूर ये बता देना कि मुझे समझ में आया, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है काम करने की। ठीक है। और क्योंकि मैं और आप तो कमेंट बॉक्स से जुड़े हुए हैं ना गाइस, तो कमेंट करो, मुझे बताओ कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और लास्ट में ये कहूँगा
कीप काम, स्टडी वेल, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। बाय बाय।